जी सर, एकता में बल होती है और हम लोग अपनी मांग को इस बार मंगवा कर रहेंगे। हम लोगों की नौकरी रहे चाहे जाए, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ जाता है तब तक हम लोग काम पर पुनः वापस नहीं आएंगे। झुकना ही पड़ेगा इस बार। हम लोग जब तक हमारी मांग मानती नहीं है सरकार तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। लेकिन कार्रवाई की बात कह रहे हैं अधिकारी। कोई बात नहीं, वैसे भी 13,000 में हो क्या रहा है, इससे हटा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उषा कुमारी। सबसे पहली बात तो हमारे जो आवास कर्मी हैं पूरे बिहार स्तर पे सगासा संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम लोग अपनी प्रमुख मांगों के लिए इस अभियान से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर तक। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पे। बक्सर मानदेय बढ़ाने और अस्थायीकरण सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी उतरे सड़क पर। गुरुवार को पटना में देंगे जोरदार प्रदर्शन। खबरें विस्तार से। बक्सर सागसा संघर्ष समन्वय समिति अर्थात राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ, कर्मी संघ, पर्यवेक्षक संघ एवं लेखपाल संघ की संयुक्त इकाई द्वारा अपनी 16 सूत्री मांगों को समर्थन में बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जिले के दर्जनों ग्रामीण आवास कर्मी बिहार सागसा संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर स्थानीय रामलीला मंच पर जुटे और धरना देकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। धरना सभा की अध्यक्षता संयुक्त रूप से पर्यवेक्षक मुकेश भारती एवं रवि कुमार ने की, जबकि मंच संचालक उमेश कुमार राणा ने किया। सभा के अजय गिरी, राजेश कुमार, शंकर प्रसाद, राकेश कुमार, अरुण कुमार, दिलीप वर्मा, प्रभा शंकर मिश्रा, राजेश राम, अजीत मिश्रा, अर्जुन दुबे, बबन राम और संजीव कुमार समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने सरकार से ग्रामीण आवास कर्मियों के साथ न्याय की मांग करते हुए कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने साफ किया कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। ये है प्रमुख मांगे। पहला, मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी हो। दूसरा, राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। तीसरा, स्थानीय कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिले। चौथा, समान काम का समान वेतन लागू हो। पांचवा, उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट लागू की जाए। छठा, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों का पालन हो। सातवां, सेवा पुस्तिका संधारित की जाए। आठवां, स्थानांतरण नियत दूरी के अंदर किया जाए। नौवां, मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ दिया जाए। 10वां, कर्मियों पर हो रहे दमन और भयादोहन पर रोक लगे। 11वां, गैर जरूरी कार्य में लगातार दमनात्मक कार्रवाई बंद हो। 12वां, प्रेरित नियुक्ति पर विशेष भत्ता मिले। 13वां, संविदा रद्द कर्मियों को बहाली हो। 14, रिक्त पदों पर बहाली हेतु विज्ञापन निकाला जाए। 15वां, कार्य अनुभव का लाभ परीक्षा में मिले। 16वां, पदनाम में बदलाव कर पंचायत सहायक, प्रखंड लेखपाल और प्रखंड पर्यवेक्षक नाम दिए जाएं। समिति के सदस्यों ने बताया कि गुरुवार को सभी कर्मचारी राजधानी पटना में आयोजित राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और सरकार तक अपनी आवाज को मजबूती से पहुँचाएंगे। सबसे पहली बात तो हमारे जो आवास कर्मी हैं पूरे बिहार स्तर पे सगासा संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम लोग अपनी प्रमुख मांगों के लिए इस अभियान से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोग अल्प मानदेय में पिछले 10-11 साल से कार्य कर रहे हैं, अब वस्तु स्थिति यह हो चुकी है कि हम लोग परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण हम लोग सरकार से अपने मानदेय और विभिन्न 16 मांगों के लिए अपने इस पे उतरे हुए हैं हड़ताल पे। लेकिन आपको तो जैसे धमकी भी मिली है, यहाँ पे डीडीसी ने कहा है कि यदि आपने हड़ताल वापस नहीं ली तो कार्रवाई होगी। ये धमकी हम लोग पिछले 10 साल से झेलते आ रहे हैं। अब जब परिवार ही चलाना मुश्किल हो गया तो ऐसे धमकी से हम परिवार कैसे चला पाएंगे। आपका नाम बताइए। जी, मुकेश भारती, हम आवास पर्यवेक्षक हुए। आप समझा रहे थे लोगों को और कह रहे थे कि आंदोलन के लिए एकदम एकजुट रहना और दृढ़ संकल्पित रहना जरूरी है, तो क्या कहेंगे? जी सर, एकता में बल होती है और हम लोग अपनी मांग को इस बार मंगवा कर रहेंगे। हम लोगों की नौकरी रहे चाहे जाए, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ जाता है तब तक हम लोग काम पर पुनः वापस नहीं आएंगे। क्या मांग? प्रमुख मांग यही है कि हम लोगों की नौकरी पक्की की जाए, समायोजन किया जाए। अन्य विभागों में हम लोग बहुत पिछले 10 सालों से ऐसे ही पीस रहे हैं। हम लोग संविदा कर्मी के रूप में हम लोग का कोई वैल्यू नहीं मिलता है और जो भी काम होता है सुपीरियर से सुपीरियर, जो निर्वाचन से लेकर और पंचायत स्तर तक का काम सब हम ही लोगों से कराया जाता है और हम ही लोग एकदम खुशी से करते हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि हम लोगों का मानदेय जो है वो बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से हम लोगों का परिवार चला पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि हम लोगों ने जो देखा आपका मांग पत्र, उसमें आप लोगों ने कहा था कि हम लोग चुनाव कार्यों से अलग नहीं रहेंगे, मतलब चुनाव कार्यों में सहयोग करेंगे और बाकी कार्यों से। सर, ऐसा है कि चुनाव में बहुत लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी ले चुके हुए हैं और आज के दिन में ही ड्यूटी है, तो निर्वाचन का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने मूल बिंदु का जो काम है उससे हम लोग दूर हैं। लगता है कि सरकार मांग मानेगी।
जी मांगना ही जरूरी है। 13,000 में आप सोचिए कि महंगाई कहाँ गई, और 13,000 में हम लोग इतने आवास सहायक कर्मी हैं, अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, एक मजदूर से भी बदतर स्थिति हम लोगों की है, जबकि जितने भी आवास कर्मी हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। अजय गिरी, जिला उपाध्यक्ष, बक्सर। मतलब आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, क्या लगता है कि सरकार झुकेगी आप लोगों की मांगों के सामने? झुकना ही पड़ेगा इस बार। हम लोग जब तक हमारी मांग मानती नहीं है सरकार, तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। लेकिन कार्रवाई की बात कह रहे हैं अधिकारी। कोई बात नहीं, वैसे भी 13,000 में हो क्या रहा है, इससे हटा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नाम? उषा कुमारी। राणा जी, जिंदाबाद।